गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोनिका मंगल आपका अपने चैनल कैरियर विद क्लासेस में आज फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जो भी टॉपिक्स आपको इस वीडियो के द्वारा पढ़ाए हैं वो सबका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो इसलिए जिससे कि आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी ना हो और आपका याद किया हुआ आप एग्ज़ाम में भूलें ना। तो इसी तरह से आज हम मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज, सबसे पहले हम लेते हैं तांबा। क्या लेते हैं? तांबा। तांबा ये कहाँ पाया जाता है? तांबा हमारा पाया जाता है बड़गांव बालाघाट में। बड़गांव बालाघाट में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जैसे कि तांबे का लास्ट वर्ड है वा। तांबे का लास्ट वर्ड क्या है? वा। और बालाघाट और बड़गांव का स्टार्टिंग वर्ड भी बा है ना। तो इसको मोस्ट ऑफ अपन को याद रखना है बा से। तांबा बा पे ख़त्म हुआ, बा से बालाघाट शुरू हुआ और बालाघाट ज़िले के कहाँ पे? बड़गांव ग्राम में, है ना। कहाँ पे? बड़गांव में। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट हमारा आता है रॉक फॉस्फेट। ये हमारा पाया जाता है झाबुआ ज़िले में। कहाँ पाया जाता है? झाबुआ ज़िले में। तो अच्छा, रॉक, यहाँ रॉक का मतलब चट्टान होती है, लेकिन आपको पता है जब बच्चे बुआ के यहाँ जाते हैं तो रॉक हो जाते हैं, मतलब शैतान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शैतान हो जाते हैं। क्योंकि देखो, मम्मी कुछ बोलेंगी नहीं बुआ के डर से और पापा कुछ बोलने वाले नहीं हैं, है ना। तो वही है, जब बच्चे रॉक होते हैं तो बुआ शौक होती है। सीधी बात है, बच्चे रॉक बुआ शौक, है ना। तो जब रॉक फॉस्फेट की बात आए तो ये बस याद करने का तरीका है, बच्चे रॉक बुआ शौक। तो बुआ मतलब जाबुआ, बुआ मतलब जाबुआ। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। सेम इसी को हम इससे भी कनेक्ट करेंगे, एस्बेस्टस। और जब बच्चे रॉक होते हैं, बुआ शौक होती है, माँ कुछ नहीं बोल पाती, पापा कुछ नहीं कहते, तो क्या? बुआ इज़ एवरेस्ट, मतलब बिल्कुल बेस्ट है। बुआ क्या है? बेस्ट है। हम एस्बेस्टस में से बेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बेस्ट। क्या निकालेंगे? ओनली बेस्ट निकालेंगे। हम एस्बेस्टस में से क्या निकालेंगे? बेस्ट। क्या निकालना है हमको? बेस्ट। तो कौन बेस्ट है? बुआ बेस्ट हैं, क्योंकि हम उनके यहाँ जाके शैतानी कर सकते हैं। बच्चे उनके यहाँ जाके क्या करते हैं? शैतानी करते हैं और माँ कुछ बोलती नहीं है। तो यही है बेस्ट, यानी एस्बेस्टस। एस्बेस्टस में से हमने बेस्ट निकाला और बेस्ट एस्बेस्टस हमारा कहाँ पाया जाता है? झाबुआ में। ठीक है, तो हमारा याद रहेगा रॉक फॉस्फेट यानी बच्चे रॉक बुआ शौक, ऐसे ही याद रहेगा। तो ये हमारा रॉक फॉस्फेट का बुआ मतलब झाबुआ में। ठीक है, और बेस्ट यानी एवरेस्ट एस्बेस्टस हमारा कहाँ पाया जाता है? झाबुआ में। ठीक है, ये हमारे 3 याद हुए। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेफाइट। क्या आता है हमारा? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में से ओनली फाइट निकालो। ग्रेफाइट में से हमें क्या निकालना है? फाइट निकालना है। अच्छा, फाइट करते हैं तो जब बड़े लोगों के बीच में लड़ाई होती है, बच्चों के बीच में लड़ाई होती है, तो क्या, या तो लकड़ी डंडे जो भी हाथ में होता है उससे ही लड़ाई कर ले यानी। तो और बैतूल में से हमें निकालना है बैत। बैत जानते हो? डंडा, बैत। ठीक है, तो हम फाइट किससे करते हैं? बैत से। फाइट हमें कहाँ से करना है? बैत से। किससे फाइट करना है? बैत से। तो ग्रेफाइट आया तो बैत, यानी फाइट हमें किससे करना है? बैत से। तो बैत से जब फाइट, बैत हमने काय में से लिया? बैतूल में से। बैतूल में से हमने क्या ले लिया? बैत ले लिया। ठीक है, और ग्रेफाइट में से हमने ले लिया फाइट। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है सुरमा। सुरमा ये कहाँ पाया जाता है? जबलपुर में। इसको याद करने का क्या तरीका है? अच्छा, सुरमा, इसका जरा इसको अलग अलग करो तो सुर निकल रहा है। सुर, क्या निकल रहा है? सुर। और आपको याद है सुर और असुर होते हैं। आपने 2 चीज़ें महाभारत या रामायण में देखी होंगी, सुर होते हैं, असुर होते हैं। तो सुर हमारा इसमें, तो सुर क्या होते हैं? सुर और असुर दोनों कैसे बलशाली होते हैं क्या?
होते हैं या नहीं होते, बलशाली होते हैं। और हमने जबलपुर में से ओनली क्या ले लिया, बल। जबलपुर में से हमने कौन क्या लिया है, बल। जबलपुर में से हमने क्या लिया है, बल। तो जो सुर होते हैं, सुर और असुर होते हैं, वो बलशाली होते हैं। क्या होते हैं, बलशाली होते हैं। तो सुरमा की जब भी बात आए तो सुरमा में से हमें सुर लेना है। और उसको कैसे याद रहे कि जो सुर होते हैं वो बलवान होते हैं। तो बल किस में आता है, जबलपुर में। किस में आता है, जबलपुर में। आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बायराइट्स और बेरियम, ये कहाँ पाया जाता है, बायराइट्स। बायराइट्स में से हम राइट लेंगे। क्या लेंगे, राइट, साइट नहीं, राइट, ठीक है। ये शब्द राइट लेंगे। बायराइट में से हम क्या लेंगे, राइट। और राइट का हम क्या करते हैं, टिक मार्क करते हैं। राइट को हम क्या करते हैं, राइट का हम टिक मार्क करते हैं। तो टिक से हो जाएगा टीकमगढ़। टिक से हमारा क्या हो जाएगा, टीकमगढ़। टिक से हमारा क्या हो जाएगा, टीकमगढ़। टिक में से हमें क्या लेना है, टीकमगढ़ में से हमें क्या लेना है, टिक। और राइट्स का हम क्या करते हैं, राइट का हम टिक करते हैं, टिक मार्क करते हैं। बोलते हैं ना, राइट का टिक मार्क करो, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है कोल बेड मीथेन, ठीक है। कोल बेड मीथेन ये हमारा कहाँ पाया जाता है। अच्छा, कोल, राइमिंग वर्ड्स सुने हैं, राइमिंग वर्ड्स जैसे कोल, सोल, डोल, है ना। कोल, सोल, डोल, यानी कोल और डोल, कोल और डोल। तो कोल बेड मीथेन हमें कैसे याद रहेगा, कोल डोल, राइम वर्ड्स से, है ना। तो कोल बेड मीथेन हमारा कहाँ पाया जाता है, शहडोल में, डोल में पाया जाता है, कोल और डोल। तो हमारा कोल बेड मीथेन कहाँ पाया जाता है, डोल में, यानी शहडोल में पाया जाता है, ठीक है। याद रहेंगे। मतलब ये बस मैं इन्हीं वर्ड्स में से इसलिए बताती हूँ। अपन और कोई ट्रिक बताएं या कोई और तरीका याद करें तो मोस्ट ऑफ कंफ्यूज हो जाते हैं या याद भूल जाते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं अपने साथ। और कन्फ्यूज़न की स्थिति एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो उन्हीं शब्दों में से आपको समझाऊँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। तो इसी वजह से मैंने आपको इन्हीं वर्ड्स में से सारा सब कुछ बताया है। नेक्स्ट हमारा आता है सीसा। सीसा हमारा आता है दतिया में। सीसा हमारा कहाँ आता है, दतिया में। तो आपको पता है जब भी हम दांत साफ करते हैं तो शीशे में देख के साफ करते हैं। जब भी हम दांत साफ करते हैं तो क्या करते हैं, शीशे में देख लेते हैं कि हमारे दांत गंदे तो नहीं हैं। तो शीशा यानी दतिया में से हमने लिया दांत। दतिया में से हमने क्या लिया, दांत। और दांत को हम साफ कहाँ से काय में देख के करते हैं, शीशे में देख के। किस में देख के, शीशे में देख के, ठीक है। तो मैं आपसे एक बार रिपीट करती हूँ। मैंने पूछा ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो फाइट हम किस गाय से करते हैं, बैतूल से, बैत से करते हैं। फाइट हमें कहाँ से करते हैं, बैत से करते हैं, इसलिए हमारा आता है बैतूल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने पूछा कि सुरमा कहाँ पाया जाता है, तो सुर, असुर। और सुर असुर क्या क्या होते हैं, बलशाली। तो बल किस में आता है, जबलपुर में, ठीक है। बल किस में आता है हमारा, जबलपुर में, ठीक है। मैंने पूछा आपसे रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, तो बच्चे रॉक, बुआ शौक, यानी बुआ मतलब झाबुआ, ठीक है। याद रखिए, रहेगा। नेक्स्ट मैंने पूछा कि तांबा कहाँ पाया जाता है, तो तांबा बा पे ख़त्म हो रहा है, बा पे ख़त्म हो रहा है और ब से बालाघाट पहले स्टार्ट हो रहा है। तो बालाघाट के कौन से ग्राम में, बड़गांव में, बालाघाट के बड़गांव में, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हीरा। हीरा हमारा कहाँ पाया जाता है, सबको पता है, हीरा मझगांव पन्ना में पाया जाता है। हीरे की खान मझगांव पन्ना में है, ठीक है। तो हीरा हमारा पन्ना में पाया जाता है और एक हिनौता में भी पाया जाता है, हनौता में भी पाया जाता है। हीरा पन्ना में भी पाया जाता है और हनौता में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसको तो मुझे नहीं लगता कि याद कराने की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, और ना ही इसमें कन्फ्यूज़न होता, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज ये दो जगह पाया जाता है हमारा, बालाघाट और छिंदवाड़ा। कहाँ पाया जाता है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। अच्छा, आपको पता है कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में
ऐसे कारनामे दर्ज किए जाते हैं जो बहुत सारे लोगों में से कोई एक आध ही कर पाए, है ना, और जो इम्पॉसिबल काम हो तो उसी को गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो हमें पहली बात तो मैग्नीज, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैग्नीज में से हमने गिनीज़ निकालना है। मैग्नीज में से हमें क्या निकालना है? गिनीज़ निकालना है। और गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में कब नाम होगा? जब हम बाल में भी छेद कर देंगे। जब हम क्या करेंगे? बाल में भी हम छेद कर देंगे। तो बाल मतलब बालाघाट और छेद मतलब छिंदवाड़ा। छेद मतलब छिंदवाड़ा, है ना। बाल में हम छेद कर दिया, बाल में छेद, तब हमारा, जब हम बाल में भी, बाल कितना पतला होता है और उसमें भी अगर हम छेद कर देंगे ना तो हमारा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, है ना। तो बाल से हो गया बालाघाट और छेद से हो गया छिंदवाड़ा। छेद से हमारा क्या हो गया? छिंदवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टंगस्टन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? टंगस्टन। तो टंगस्टन हमारा कहाँ पाया जाता है? आगर गांव होशंगाबाद में। आगर गांव होशंगाबाद में हमारा टंगस्टन पाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा, टंग, टंग मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? जुबान। क्या बोलते हैं? जुबान। और जुबान को हमें होश से यूज़ करना चाहिए। ये मतलब जुबान बोलते हैं ना, जबान संभाल के बात करो, मतलब जो भी बात करना है वो होश में करना है। समझ में आया? तो हमें जो टंग का यूज़ करना है वो होश से करना है। कैसे करना है? होश से करना है। तो होश से हो जाएगा हमारा होशंगाबाद। होश से हमारा क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। और ये होशंगाबाद के कहाँ? आगर गांव में। होशंगाबाद के कहाँ? आगर गांव में। ठीक है। तो हमारा टंगस्टन हमारा कहाँ मिलता है? आगर गांव होशंगाबाद में। तो हमें टंग का प्रयोग क्या करना है? होश से करना है। और होश कहाँ पाया जाता है? होश से कैसे? आगर गांव में। होश से मतलब होशंगाबाद। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट हमारा कहाँ पाया जाता है? कटनी में। बॉक्साइट हमारा कहाँ पाया जाता है? कटनी में। ठीक है। और हमारा आता है कोयला। इसको बॉक्साइट को याद कर लेना। जैसे कि हम बॉक्सिंग करते हैं तो कट फट जाते हैं, हमारी लग जाती है ना। बॉक्सिंग करते हैं तो हमारे कट फट जाते हैं, लग जाती है, तो उससे याद रहेगा कटनी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोयला। कोयला हमारा पाथरखेड़ा बैतूल में पाया जाता है। कोयला हमारा कैसा पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? बैतूल में पाया जाता है। देखो इसको कैसे याद रखें? वैसे सबको ही पता है, कोयले का हुआ, तांबे का हुआ, हीरे का हुआ, ये तीनों तो मोस्ट ऑफ सबको याद ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कोयले को कैसे याद करते हैं। अच्छा, जब भी हमें कोयला, वैसे आपको पता है कोयला जीवाश्मों से बनता है, लेकिन जब भी हमें कोयला इनिशियली चाहिए तो हम क्या करते हैं? लकड़ी को या बैंत को, जो भी हमारे पास पड़ा रहता है, उसको जला के और वो लकड़ी के कोयला अपन यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो बैंत ये लकड़ी को जला के कोयला बन जाता है। तो यही है कि कोयला हमारा बैतूल में पाया जाता है। बैतूल के कहाँ? पाथरखेड़ा में। बैतूल के कहाँ? पाथरखेड़ा में। और वो जो बैंत से बना हुआ कोयला होता है वो ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल कोयला आता है जीवाश्म से वो बहुत मुलायम आता है, और बैंत से, ये लकड़ी से जो कोयला बनता है वो थोड़ा हार्ड होता है, पत्थर की तरह हार्ड, है ना। तो वो पाथरखेड़ा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कोरंडम। कोरंडम हमारा पाया जाता है सीधी जिले के परकोटा में और पन्ना जिले के पिपरा में। सीधी जिले के परकोटा में और पन्ना जिले के पिपरा में। ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? कोरंडम में से हम लेंगे कोर। क्या लेंगे? कोर। और पन्ने की क्या होती है? पन्ने की कोर बिल्कुल सीधी रखो। रेखा गणित में जब हम करते हैं तो बोलते हैं ना, कोर बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी कोर नहीं होनी चाहिए। कोर मतलब कोना, किनारा, किनारा। कोर मतलब किनारा, है ना। तो पन्ने का किनारा कैसा होना चाहिए? सीधा। पन्ने का किनारा कैसा होना चाहिए? सीधा। तो कोरंडम में से हमने कोर लिया, और कोर कहाँ? कोर किसकी सीधी होनी चाहिए? पन्ने की। पन्ने की कोर सीधी होनी चाहिए, है ना। पन्ने का किनारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तब भी ठीक ठीक चित्र बनेगा। ठीक है। तो पन्ना जिले के पिपरा में, कोरंडम पन्ना जिले के पिपरा में पाया जाता है। और पन्ना सीधा होना चाहिए, सीधा से सीधी लिया हमने, और सीधी जिले के परकोटा में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लोहा। लोहा कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। बहुत सारे जो हमारे खनिज जस्ट हैं वो बालाघाट में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमारा लोहा भी कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। अच्छा, इसको याद कराऊँ तो
इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जब भी हम बच्चों से बाल बाल मतलब ग्वाल बाल मतलब बच्चे, और बच्चों से जब भी हम लोहा लेते हैं यानी उनको छेड़ते हैं तो वो हमें घाट घाट का पानी याद करा देते हैं, है ना, घाट घाट का पानी याद दिला देते हैं। तो वही है कि लोहा हमें किससे, बच्चों से नहीं लेना चाहिए, ग्वाल बालों से हमें लोहा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो घाट घाट का पानी हमें याद दिला देते हैं, है ना। तो हमें लोहा कहाँ पाया जाता है, बालाघाट में। ठीक है, याद रहेगा। एक और बार मैं रिवाइज़ करा देती हूँ आप सबको। जैसे मैंने पूछा कि शीशा कहाँ पाया जाता है, तो हम शीशे में क्या करते हैं, अपने दांत देख के साफ करते हैं, तो दांत मतलब दतिया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पूछा टंगस्टन आपका कहाँ पाया जाता है, तो टंगस्टन, टंग यानी जुबान होश में संभाल के बात करना चाहिए, यानी होश मतलब होशंगाबाद के आगर गांव में। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पूछा कि बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो बॉक्साइट यानी बॉक्सिंग जब हम करते हैं तो कट फट जाते हैं, यानी हमारा कट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने अगर पूछा कोरंडम, तो कोर किसकी कोर, पन्ने की कोर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो पन्ना में भी पाया जाता है और सीधी में पाया भी जाता है। तो पन्ना जिले के पिपरा में पाया जाता है और सीधी जिले के परकोटा में पाया जाता है। तो मेरी इस वीडियो को का यहीं समापन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।